नीतीश कुमार जी के ऊपर जिस विरासत को संभालने की जवाबदेही बिहार की जनता ने 2005 में मुकम्मल तौर पे दी, उसके पहले जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के निधन के बाद जननायक की वह विरासत, उसको संभालने की जवाबदेही बिहार के लोगों ने श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी के ऊपर दी थी। नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हम बात कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा की, जिन्होंने जेडीयू छोड़ने का ऐलान किया है और इसी के साथ कई बड़े सवाल भी खड़े कर दिए हैं कि क्या नीतीश कुमार की सरकार जो है वो गिर जाएगी। क्योंकि अगर मोदी सरकार की बात करी जाए, नरेंद्र मोदी की बात करी जाए, तो उन्होंने अपने भाषण के दौरान मोदी सरकार की तारीफ की और यह भी देखने को मिलता है कि बिहार में जिस तरीके से नीतीश कुमार के साथ कहीं ना कहीं बीजेपी का गठबंधन था, वो गठबंधन टूटता है और उसके बाद जो कहीं ना कहीं अब चीजें सामने आ रही हैं, साफ तौर पर माना जा सकता है कि बिहार में जब भी चुनाव होंगे तब कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के समर्थन के साथ चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। और आपको यह भी बताते चले कि अब कहीं ना कहीं इस्तीफे की मांग भी की जाने लगी है नीतीश कुमार की। अगर हम बात करें नीतीश कुमार की पार्टी की, तो तमाम ऐसे बड़े नेता हैं जो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा पर बड़े आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय जनता लोक दल जो है वो नाम रखा गया है उपेंद्र कुशवाहा की नई पार्टी का। अब किस तरीके से ये बिहार की राजनीति में सफर करती हुई नजर आएगी, इन्हीं तमाम सवालों को लेकर हम अपने सहयोगियों के पास चलेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला सवाल यही होगा कि जिस तरीके से उन्होंने मोदी सरकार की तारीफ करी है, तो क्या ये माना जाए कि आने वाले चुनाव में बिहार में एक नया गठबंधन हमें देखने को मिलेगा? बिल्कुल कह सकते हो। और दो बातें हैं यहाँ पर कि सिर्फ और सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा ने नहीं, पीएम मोदी ने भी उनकी तारीफ की। और ये लगातार देखा जा रहा है कुछ सालों से कि पीएम मोदी किसी की भी तारीफ करते हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी छोड़ ही देता है। आप देखिए यहाँ पर गुलाम नबी आज़ाद की तारीफ की थी, वो हमने देखा। उससे पहले भी यहाँ पर काफ़ी लोगों की तारीफ की थी। जब गहलोत की तब भी कुछ ऐसे ही कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन गहलोत एकदम ढीठ बने बैठे हैं अपनी सीएम सीट पे, इसलिए वो छोड़ना नहीं चाहते। अब देखा जाए यहाँ पर दोनों तरफा तारीफों का पुल बांधा गया, तो नॉर्मल सी बात है कि ऐसा होना ही था। अब यहाँ पर पार्टी को छोड़ दिया, अपनी अलग पार्टी बनाने की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के खिलाफ है। यहाँ पर ललन सिंह एक सामने आए हैं पार्टी के नेता। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमने कब कहा पार्टी में कि हम तेजस्वी को सीएम बनाएंगे, यानी कि इस बात से साफ पता चलता है कि उपेंद्र कुशवाहा को सीएम बनना था। अब यहाँ पर उनकी वो मनचाही जो ख्वाहिश है वो पूरी नहीं हो पा रही थी, इसलिए उन्होंने यहाँ पर कहीं ना कहीं ये फैसला लिया है कि अलग पार्टी बनाई जाए। उन्होंने अलग पार्टी को आज प्रस्ताव पारित हुआ दिन में, उसके बाद में उन्होंने घोषणा भी कर दी, पीसी भी करते हुए नजर आए प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे कहा जा सकता है कि यहाँ पर उपेंद्र पूरी तरीके से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नीतीश को भी झटका देना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी को भी। यानी कि नीतीश कुमार ने जो संदेश भेजा कांग्रेस को, कांग्रेस ने उसका जवाब दिया, वो कहीं ना कहीं वो चीज फेल होती नजर आएगी और बिहार में अच्छा खासा फायदा यहाँ पर बीजेपी पार्टी को होगा। बिल्कुल, बिहार में बीजेपी को फायदा होगा, लेकिन यहाँ पर एक और बड़ा सवाल उठता है कि अगर आपको मुख्यमंत्री बनना है तो आप बीजेपी का समर्थन लीजिए, क्योंकि शिंदे ने जो करके दिखाया महाराष्ट्र में, उसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद दे दिया गया और अब भी हम लगातार देख रहे हैं कि पायलट को लेकर चर्चाएं जा रही हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की अगर बात करी जाए तो क्या यह माना जाए कि अब जब भी चुनाव होंगे वो मुख्यमंत्री पद को संभालते हुए नजर आएंगे? क्योंकि आपने बताया कि तेजस्वी यादव को लेकर भी बयान दिया गया है, तो साफ तौर पर जाहिर तो यही होता है। देखिए, जाहिर यही होता है कि उन्हें सीएम बनना था और उनको आगे नहीं किया जा रहा था यहाँ पर, और तेजस्वी यादव को बनाने की बात नहीं की गई। लेकिन अभी तक कयासों का दौर यही कह रहा था कि यहाँ पर तेजस्वी यादव को ही सीएम बनाया जाएगा। आपको याद हो तो प्रशांत किशोर जो है, जो लगातार कांग्रेस पर हमला बोलते नजर आते हैं और एक समय पर कांग्रेस के साथ जाना चाहते थे, तो उनका भी कहना यही था कि तेजस्वी यादव को बनाया जाए और बातें क्या करनी, सिर्फ बना दिया जाए, बात ही खत्म। तो यहाँ पर अभी तक ऐसा कोई ऐलान नहीं हुआ था। लेकिन नॉर्मल सी बात है कि अगर अभी तो चुनाव होने में देर है, काफी समय है, 2025 के दौरान यहाँ पर चुनाव होंगे, तो कहीं ना कहीं इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आप देखिए कि अगर बीजेपी के साथ अभी गठबंधन कर लेते हैं तो यहाँ पर लोकसभा चुनावों के दौरान ही उनकी पार्टी के नेताओं को और उन्हें भी कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल जाएगी और इससे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भारी नुकसान होगा। वो जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं वो पूरी तरीके से चूर चूर होता नजर आएगा। बिल्कुल, इसी प्रधानमंत्री बनने के जो उम्मीदें थी उसको झटका लगाए, कितना बड़ा झटका है उसको लेकर भी बात करेंगे।
जाएंगे। फूलपुर सीट से कहीं ना कहीं ये चर्चाएं थी कि नीतीश कुमार चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं और पीएम पद की दावेदारी को लेकर हमने कई खास लाइव सेशंस के जरिए ये जो है वो तमाम चर्चाएं की थी। तो अब क्या माना जाए कि जिस तरीके से हम ये महाराष्ट्र की सियासत में भी देखते हुए नजर आए कि पार्टी जब टूटती है तो उसके बाद जो ऑपोजिट पार्टी होती है वो कहीं ना कहीं नेस्तनाबूद हो जाती है, तो क्या नीतीश कुमार के साथ भी ऐसी तमाम चीजें होती हुई नजर आएंगी? बिल्कुल होती नजर आएगी, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर गठबंधन को तोड़ा था और यहाँ पर छोड़ दिया था बीजेपी पार्टी को, तो उसके बाद ये लगा था कि नीतीश कुमार को कभी भी बीजेपी पार्टी अपने साथ नहीं लेगी, धोखेबाज है, गद्दार है, उनको भी इसी तरीके के शब्दों का यूज किया गया था उनके लिए। तो नॉर्मल सी बात है कि नीतीश कुमार खुद ही नहीं जाना चाहते। आप देखिए ना कि नीतीश कुमार ने यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को संदेश भेजा, उसका जवाब भी जयराम रमेश ने दे दिया। तो नॉर्मल सी बात है कि नीतीश कुमार यहाँ पर अब कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहते हैं, उसके साथ आना चाहते हैं। कांग्रेस भी कोई खास मजबूत पार्टी नहीं है अभी, एक भारत जोड़ो यात्रा से आप अपनी नैया पार नहीं कर सकते। तो आपको ये लग रहा है कि वहां पर मैं जाके प्रधानमंत्री बन जाऊंगा या उम्मीद लगा के बैठ जाऊं, तो मुझे लगता है कि ये सब की सब बेतुकी बातें हैं। इस तरीके के ख्वाब नहीं देखने चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार का सालों से सपना है कि वो यहाँ पर पीएम की कुर्सी पर बैठे, और ये कहीं ना कहीं नामुमकिन सा ही होता नजर आता है। बिल्कुल, कांग्रेस का आपने जिक्र करा। एक और आपसे लास्ट सवाल रहेगा कि क्या वाकई में माना जाए कि कांग्रेस का समर्थन उद्धव ठाकरे ने लिया तो फिर उनकी क्या हालत हुई? तो नीतीश कुमार के साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है और क्या इस्तीफा देना पड़ जाएगा? क्या ये नौबत आ जाएगी चुनाव से? देखिए, इस्तीफे की मांग तो उठी गई है। आज ही खबर सामने है कि यहाँ पर लोगों ने इस्तीफे की मांग कर दी कि नीतीश कुमार किसी लायक नहीं है, उन्हें कहीं ना कहीं यहाँ पर इस्तीफा दे देना चाहिए। उनकी पार्टी के लोग यहाँ पर उनको छोड़ रहे हैं, और यही चीज़ जो आपने भी कही कि जो महाराष्ट्र में हुआ वो अब बिहार में भी देखने को मिल रहा है। तो नॉर्मल सी बात है कि इसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ेगा। अगर वो नहीं चाहते कि वो इधर की भी ना रहे उधर की भी ना रहे, तो सबसे पहले उन्हें यहाँ पर जो है अब उसी में ही खुश रहना चाहिए, ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारने चाहिए जैसे उद्धव ने मारे, और उद्धव के पास आज कुछ भी नहीं यहाँ पर है, सब कुछ शिंदे के पास है। तो ऐसा ना हो कि यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा या फिर कोई और यहाँ पर मोर्चा मार जाए और 2024 से पहले बड़ा नुकसान देखने को मिले। कशिश, इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक खास आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं, रिपोर्ट के जरिए जानने की आप कोशिश करिए और आपको बेहतर जानकारी मिल पाएगी कि उपेंद्र कुशवाहा जिस तरीके से मुख्यमंत्री पद की दावेदारी कर रहे थे और वाकई में भारतीय जनता पार्टी के साथ वो ये पूरा कर पाएंगे या नहीं। एक खास रिपोर्ट है, जरा देखिए इसे। आज से एक नई राजनीतिक पारी की शुरुआत हो रही है। बिहार भर के पार्टी के साथी जनता दल यूनाइटेड के तमाम साथी, चाहे बड़े नेता हो या साधारण पंचायत स्तर का कार्यकर्ता, दो चार अपवादों को छोड़कर सारे लोग अपनी चिंता व्यक्त कर रहे थे। उनके मन में जो परेशानी थी उसको बता रहे थे, कभी टेलीफोन से, कभी मिलकर, कभी गांव में हम जाते थे तब। आम जनता के बीच भी इस दौरान जब जब जाने का मौका मिला, एक क्रॉस कास्ट लाइन सब लोगों ने एक विशेष चिंता से मुझको लगातार अवगत कराया, और तभी अपने साथ के नेताओं से, साथियों से मैंने परामर्श किया कि आखिर इतनी बेचैनी है पार्टी के साथियों के मन में, आम जनता के मन में, तो ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो उसी के उपरांत यह तय हुआ कि वैसे पार्टी के साथियों को, चुने हुए साथियों को पटना बुलाया जाए और उनसे विमर्श किया जाए कि क्या करना है। 2 दिन तक उनसे विमर्श हुआ, कल दिन भर बैठक चली, आज भी आधा दिन, और सब लोगों ने विमर्श के उपरांत कुछ निर्णय लिया है, जिस निर्णय से अभी आपको हम अवगत कराएंगे। नया निर्णय लेने की परिस्थिति क्यों पैदा हुई। लगभग 2 साल पहले हम जनता दल यूनाइटेड में आए, तब
एक विशेष परिस्थिति राज्य के सामने थी। नीतीश कुमार जी के ऊपर जिस विरासत को संभालने की जवाबदेही बिहार की जनता ने 2005 में मुकम्मल तौर पे दी, उसके पहले जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के निधन के बाद जननायक की वह विरासत, उसको संभालने की जवाबदेही बिहार के लोगों ने श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी के ऊपर दी थी। लालू जी को बहुत बड़ा समर्थन मिला, उस विरासत को संभालने की जवाबदेही उनके ऊपर आई, जनता ने उसके अनुकूल उनको ताकत भी दी, सत्ता में आए। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद शुरुआती दौर में तो निश्चित रूप से लालू जी ने भी जनता की भावना का ख्याल रखा और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जो विरासत उनके हाथ में गई थी उसके अनुरूप कुछ कदम उठाए। लेकिन बाद के दिनों में उनमें भटकाव आ गया। जितना बड़ा समर्थन उनको जनता का मिला था, उस समर्थन का इस्तेमाल दो तरीके से किया जा सकता था। एक, उस समर्थन से मिली हुई ताकत का इस्तेमाल जनता के लिए हो सकता था। समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति, उसको समाज की मुख्य धारा में जोड़कर एक समरस समाज बनाने की परिकल्पना जो समाजवादियों ने कभी की, उसी परिकल्पना को जननायक कर्पूरी ठाकुर जी आगे ले जाना चाहते थे। यही उनकी विरासत थी और यही अपेक्षा लालू जी से भी थी कि लालू जी इसी रूप में जनता से जो ताकत उनको मिली है, आशीर्वाद मिला है, उसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बाद में चलकर भटकाव उनके अंदर आ गया। अब इस समर्थन का इस्तेमाल उस रूप में नहीं करके, उस ताकत का इस्तेमाल नहीं करते हुए, शुरुआती दिनों को छोड़कर बाद के दिनों में लालू जी ने अपने परिवार के हित में काम करना शुरू कर दिया, जिसका खामियाजा उनको अभी तक भुगतना भी पड़ रहा है। खैर वह विषय अलग है। लेकिन वहां से फिर नीतीश कुमार जी के ऊपर उस विरासत को चलाने की जवाबदेही बिहार की जनता ने सौंपी। 2005 के पहले 10-12 साल तक संघर्ष हुआ। 1994 में समता पार्टी बनी। जॉर्ज फर्नांडिस साहब के आशीर्वाद से नीतीश कुमार जी उस पार्टी के बिहार में मुखिया बने और फिर संघर्ष का दौर चल पड़ा। उस वक्त जो बिहार चल रहा था, जल रहा था बिहार, झुलस रहा था बिहार, जनता तंग थी, तबाह थी, परेशान थी। उस स्थिति से बिहार को बाहर लाने के लिए 10-12 वर्षों तक संघर्ष चला नीतीश जी के नेतृत्व में। और तब बिहार के लोगों ने नीतीश जी को आशीर्वाद दिया, नीतीश जी को ताकत दी। हम सब लोग भी उनके साथ संघर्ष के दौर में रहे। अब 2005 के बाद जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की वही विरासत नीतीश जी के जिम्मे आ गई। नीतीश जी ने उस विरासत को आगे बढ़ाने का काम अपने शासन काल के दौरान बहुत ही अच्छे तरीके से किया। इस बात के लिए मैं नीतीश कुमार जी का हृदय से धन्यवाद भी करता हूं। बिहार को उस खौफनाक मंजर से बाहर लगाने में उन्होंने पूरी ताकत लगा दी। बिहार बाहर आया, हर तरह से लोगों के बीच अमन चैन शांति कायम हुई, बिहार डेवलपमेंट की ओर बढ़ चला। तो बहुत ही अच्छा काम मुख्यमंत्री जी ने किया। लेकिन जो कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला, और अंत में अगर भला नहीं तो कुछ नहीं भला, तो बहुत ही अच्छा नीतीश कुमार जी ने किया। लेकिन बाद में अंत में आकर अंत भला तो सब भला नहीं हुआ, अंत बुरा हो गया। नतीजा
कहावत दूसरे रूप में परिवर्तित हो गई, अंत बुरा तो सब बुरा। बहुत अच्छा नीतीश जी ने किया, लेकिन अंत में आज जिस ओर नीतीश कुमार जी चल पड़े हैं वह बहुत ही बुरा है, न सिर्फ नीतीश जी के लिए बल्कि बिहार की जनता के लिए, जनता दल यूनाइटेड के लिए, पार्टी के साथियों के लिए, सबके लिए।